बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लीम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वैसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं MS ऑफिस 2016 का न्यू कोर्स। ये कंप्लीट कोर्स हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ऑफिस 2016 में हम MS वर्ड 2016 आज स्टार्ट करते हैं। इसका आज हमारा फर्स्ट लेसन होगा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेआउट है और यहाँ पे हमें एक नई फाइल ओपन करनी है। जब भी हम MS ऑफिस 2016 ओपन करेंगे, इसमें इस तरीके से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करके आप नई फाइल ओपन कर सकते हैं। ओके, ये हमारा MS ऑफिस MS वर्ड 2016 का लेआउट है। इसमें ये ऊपर सबसे ऊपर सेव बटन है, कंट्रोल S इसकी शॉर्टकट की है, और ये अनडू कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की है, और ये रिपीट कंट्रोल Y, रीडू रिपीट विद रीडू कंट्रोल Y इसकी शॉर्टकट की है। और ये देखिए, ये जो बटन है, एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम अपने इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये बेसिकली इस टूल बार को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से मुख्तलिफ जो टूल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओपन का, यहाँ पे टैब और न्यू का, ये देखिए मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो ये न्यू ये यहाँ पर ऐड हो गया एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में। अगर ओपन करना चाहें, ये ओपन भी ऐड हो जाएगा। ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, ये ऐड कर देते हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू ऐड हो जाएगा। ड्रॉ टेबल, टच माउस मूड, और फर्दर जो भी आप इस तरीके से करना चाहें, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप इसे अपनी मर्जी से ऐड या रिमूव कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में अपनी सहूलत के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फाइल। जी हाँ, फाइल। इसके अंदर हमारे पास है इंफॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज एटसेट्रा। ओके, जहाँ से हम बैक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इन्फो पे क्लिक कर दें, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, हम न्यू पे क्लिक करते हैं, राइट। यहाँ से हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं कोई भी, राइट। ये हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ में टाइप कर लेता हूँ। पैराग्राफ टाइप करने के लिए एक शॉर्टकट की है, आपने लिखना है इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करें, यानी छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दें। तो देखिएगा ये इतना सारा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है कि आप खुद टाइप करेंगे। या जस्ट हमने ये प्रैक्टिस करने के लिए एक पैराग्राफ ले लिया है, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा देखें, यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर 3 वर्ड। ओके, ये हमारा वर्ड का, यहाँ पे हमारी जो भी फाइल होगी, हमारी जो फाइल का नेम होगा वो यहाँ पर अपीयर होगा, यहाँ पर शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गो टू फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर ओपन अभी कर नहीं सकते क्योंकि अभी हमने कोई फाइल सेव ही नहीं की यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए कहाँ पे सेव करना है, दिस PC ब्राउज कर लेते हैं कि हम इसे अपनी एक ख़ास लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। मैं इसे चाहता हूँ कि इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसे फाइल को कोई भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपने फाइल नेम दे देना है, MS वर्ड 2016 फर्स्ट लेसन। ओके, अच्छा, सेव एज टाइप, ये नीचे एक्सटेंशन होती है कि आप अपनी फाइल को किस एक्सटेंशन में सेव करना चाहते हैं। मोस्टली हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड की एक्सटेंशन वही डिफ़ॉल्ट रहेगी जो कि डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होती ही है। फर्दर इसके अलावा आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को
MS वर्ल्ड 97 के वर्जन में कन्वर्ट करना चाहें, उसके साथ सपोर्ट करना चाहें कि वहाँ पर भी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। 2016 की फ़ाइल 97 में या 2003 के वर्ड में भी ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपनी फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन है, राइट। ऑफिस 2003 की यहाँ पे हमारे पास एक्सेस दिया है कि हम 2003 में और 97 से 2003 के दरमियान जितने भी वर्जन है उनमें ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और ये फाइल नेम दिया और इसे यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। लुक, जैसे ही मैंने सेव किया ये देखिएगा हमारी फ़ाइल का नाम यहाँ पर चेंज हो गया, MS वर्ल्ड 2016 फर्स्ट लेसन। जी सॉरी, एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी लो थी और वो मैंने चेक नहीं किया और वो थोड़ा सा ऑफ हो गया था। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए हमारी फ़ाइल नेम यहाँ पर हमारी जो जिस नाम से हमने इस फाइल को सेव किया वो यहाँ पर फाइल नेम शो हो गया, राइट। दोबारा फाइल पर चलते हैं एंड इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये फाइल हमारी क्लोज होगी। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास कोई फाइल ओपन नहीं है। तो गो टू फाइल अगेन, यहाँ पर ओपन करें, ओके, ओपन एंड ब्राउज कर लें। बेशक एक तरीका तो ये है कि आप ब्राउज कर लें यहाँ से, ओके। यहाँ से ये देखें ये डेस्कटॉप की लोकेशन जहाँ पर मैं फ़ाइल सेव की थी, इस फाइल को सिलेक्ट करें और ओपन कर दें। ये फाइल ओपन हो जाएगी, ओके। दोबारा इस फाइल को क्लोज करता हूँ। फाइल पर चलते हैं और क्लोज एंड गो टू फाइल अगेन एंड ओपन। यहाँ पर रिसेंट में देखें ये 2 डेज, ये रिसेंट फाइल्स जो आप रिसेंट फाइल्स होंगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ पर भी सिंपल क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ओके। फर्दर हमारे पास जो ऑप्शन है सेव न्यू का भी आपको पता है, न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज। सेव एज क्या चीज़ है इसको आप स्टडी करते हैं। सेव एज दिस वन एंड सेव एज ऐसा है कि इसमें हम फॉर एग्जांपल ये फाइल है एक इस नाम से, राइट, लेकिन आपको यही फाइल चाहिए, यही जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ चाहिए, लेकिन किसी और नाम से चाहिए। आप इस फाइल की डुप्लीकेट बना सकते हैं और उसको हम सेव एज करेंगे। ये सेम फाइल इस तरीके से एज इट इज़ हो, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजिंग करना रिक्वायरमेंट है आपको। तो आपने क्या करना है कि उस फाइल को सेव एज करके किसी अदर नेम से सेव कर लेना है। फॉर एग्जांपल MS वर्ल्ड 2016 फर्स्ट लेसन के नाम से हमारी ये फाइल सेव है। मैं इसी फाइल में कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ और इसे मैं अदर नेम से सेव कर लेता हूँ। हाउ टू सेव एज, इस नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ, राइट, और इसे ओके। जैसे ही मैंने किया तो देखें ये हाउ टू सेव एज डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो गई। और अगर हम इसे क्लोज कर दें तो हमारे पास अगर डेस्कटॉप पे हम जाकर चेक करें तो देखिएगा यहाँ पर 2 फाइलें मेरे पास सेव हैं। एक है हाउ टू सेव एज डॉक्यूमेंट, दूसरी MS वर्ल्ड 2000 फर्स्ट लेसन, राइट। तो इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके और इसमें अब मुझे क्या चेंजिंग करनी है। फर्ज करें मुझे ये फर्स्ट जो था इसे बोल्ड करना है, सो एंड सो कुछ भी आप कर सकते हैं। इसे आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ चेंजिंग करना रिक्वायर थी उस फाइल में, तो इसलिए मैंने इसको सेव एज कर लिया। तो ये मकसद होता है हमारी फ़ाइल को। तो इस तरीके से आपकी एक ही फ़ाइल की 2 फाइल बन जाएंगी अलग-अलग नेम से। इसके अलावा हमारे पास प्रिंट है। तो यहाँ से अगर आप प्रिंटर आपके पास, मेरे पास यहाँ पे इसके साथ प्रिंटर अटैच नहीं है, तो सिंपल ये इसी तरीके से आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका प्रिंटर होगा उसका पेपर सेटअप ये वो पेजेस सेलेक्ट करेंगे कि अगर हमारे पास एक ही पेज, अगर आपके पास ज़्यादा पेज हो तो आप यहाँ पर नहीं दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास एक पेज से लेकर 10 पेज तक प्रिंट हो जाए। मेरे पास फर्स्ट करें 50 पेज होते हैं तो मैं पहले 10 पेज प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप 1 to 10 इस तरीके से लिख के पेपर का साइज़ A4 लेटर या लीगल जो भी आपका पेपर का साइज़ होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करके प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी
जो फाइल है वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम शेयर एंड एक्सपोर्ट, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF वगैरह में, राइट। जहाँ से हम करते हैं क्रिएट PDF, जहाँ से चेंज फाइल टाइप, फाइल की टाइप चेंज कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 97/2003 में करना है, रिच टेक्स्ट में करना है, सेव एज अनदर फाइल में करना है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट की फाइल को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप PDF भी यहाँ से बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम इसी को PDF में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे एक्सपोर्ट करते हैं। could not open फाइल, ओके। ये देखिएगा, ये हमारी फाइल तो एक्सपोर्ट हो गई और ये PDF में ही ओपन होगी। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे PDF प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से ये, चलो इसमें ट्राई करते हैं। एक्चुअली PDF प्रॉपर मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से ये ओपन नहीं हुई। जब तक ये अपडेट हो रहा है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सी कमांड है। इस तरीके से क्लोज आप पढ़ चुके हैं अकाउंट्स एंड ऑप्शंस। ये फिलहाल तो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये बहुत कम यूज़ होने वाले हैं, ये मोस्टली यूज़ होते ही नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अकाउंट को और ऑप्शंस को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। तो आज हमने इस फाइल ऑप्शन को स्टडी किया, राइट। तो फ्रेंड, इसमें MS वर्ड बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं। इसमें आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, मोनोग्राम और लोगोज़ वगैरह भी इसी में आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो लोगो तैयार करने के लिए कोरल ड्रा इज़ बेस्ट, फोटोशॉप इज़ बेस्ट, लेकिन आप इसमें भी तैयार कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चल के इसको भी देखेंगे कि लोगो या विजिटिंग कार्ड इसमें किस तरीके से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। आई थिंक ये इंस्टॉल हो गया है, तो इसे देखते हैं हमारी फाइल इसमें ओपन होगी या नहीं होगी। हाउ टू सेव एज डॉक्यूमेंट, जो हमने PDF में कन्वर्ट की थी, एक्सपोर्ट की थी, देखें ये हमारी फाइल PDF में ओपन हो गई है, जो कि हमने MS वर्ड से एक्सपोर्ट की थी। इस तरीके से आप अपनी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही लर्निंग होगी, अदरवाइज़ सिर्फ देखने से लर्निंग नहीं होती। साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट नई वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।